ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दलितों के ऊपर पीड़ा पंजा चलाने के लिए तैयार हो रही है सरकार। आदेश आ गए हैं कि भाई हम इसको डेमोलिश कर रहे हैं। ये नाइंसाफी हम सहन नहीं करेंगे। कभी यहाँ निशान लगाते हैं, कभी नोटिस लगा देते हैं। नोटिस लगाने का भी इनका एक ऐसा तरीका है जो कि लोगों को पता नहीं लगता। इतना बड़ा आंदोलन होगा लाडपुर का, पूरे देश में नाम होगा कि दलित समाज के साथ बीजेपी सरकार ने ऐसी ऐसी घटना करी। 2 महीने पहले उस पे 3 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन ने लगाए हैं। वाल्मीकि और चमार भाइयों के घर है, जाट समाज के घर है, वे टूट रहे, निशान लगा दिया। वाल्मीकि मंदिर टूट रहा। वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा टारगेट करा दलित समाज को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दर्शकों दिल्ली क्राइम मोर्चा। और कुछ समय पहले हमने आपको राजधानी दिल्ली के मुंडका विधानसभा लाडपुर गांव से एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार इन मकानों के ऊपर नोटिस, हम कहें एक तरीके का नोटिस और निशानदेही की गई है, जिसमें ये चेतावनी दी गई है लोगों को कि आपको यहाँ तक मकान जो है ये गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी और इसके तोड़कर यहाँ पर रोड का निर्माण किया जाएगा। अभी इस गाँव की खबर जैसे ही लोगों तक पहुँच रही है, तमाम हिस्सों से, दिल्ली के तमाम हिस्सों से, इसके अलावा दिल्ली के बाहर से तमाम हिस्सों से लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं गांव के जो एक नागरिक हैं उनसे ज़रा जुड़ता हूं, उसके बाद ये रोहतक से भाई साहब आए हुए हैं। और समझिए दलित समुदाय को, जैसे ये बात सामने है कि दलित समुदाय के घर को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके बाद बाहर से भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे ही लोगों के मकानों को बचाया जा सके। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान डबास एडवोकेट है जी। मैं लाडपुर का वासी हूँ। 70 साल मेरी एज है। मैं कभी से ही, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, देखते आ रहा हूँ यहाँ के कोई रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। आज अब 2-3 साल से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है दलिता के मकान के यहाँ के रास्ता है। ठीक है। और जो रास्ता छूटा हुआ है उस रास्ते को कॉरपोरेशन 10 बार मेंटेनेंस कर चुकी है, कई बार उसको बना चुकी है, और आज के दिन भी वो यूं का यूं रोड बना हुआ है। अभी जस्ट 2 महीने पहले उस पे 3 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन ने लगाए हैं। परंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग बैड एलिमेंट्स हैं लाडपुर के, जो चाह रहे हैं कि भी दलितों के घर के ऊपर बिल्डोजर चल जाए, पीला पंजा चल जाए। आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं, हाई कोर्ट ने क्या बोला है? क्या उनके सामने चीज़ें गई थी? आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा पाएंगे। हाई कोर्ट के सामने इन्होंने कुछ छुपे दबे हुए उससे कागज निकलवाए हैं 1952 के, जिसमें के रास्ता यहाँ के नहीं, परली तरफ के लो लाइनिंग में पहले था रास्ता। इधर की तरफ जिधर मकान बने हुए, जिधर बना हुए हैं पहले यहाँ था रास्ता, पर उस टाइम की जो पंचायत थी उस पंचायत ने लो लाइनिंग एरिया में दे दिया कि भी रास्ता यहाँ के रहेगा और तुम इधर चेंज कर लो। तो इस तरह का आदेश आप लोगों के पास है क्या? नहीं, कोई आदेश नहीं है। वो वर्बली हुआ था, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। वो किसी का भी, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिया में लॉ है, जिस पे 12 साल हो गए प्राइवेट लैंड पे, अगर उस पे कोई रह रहा है और कोई बेदखल उसको नहीं करता तो वो लैंड उसकी हो जाती है। और ऐसे ही गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की लैंड है, अगर वो 30 ईयर से कोई भी काबिज है, मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा, कोई भी काबिज है, तो वो उस आदमी की लैंड हो जाती है। पर इन बातों को तो 67 साल हो गए हैं। और कई साल पहले से भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उससे पहले भी सन 52-53 से रह रहे हैं, उससे पहले भी रह रहे हैं। 52-53 से तो हम देखते आ रहे हैं। उससे पहले जो रह रहे हैं हमारे फॉर फादर्स, जब से ये गांव बसा है। अच्छा, जब कोर्ट में बातें गई हैं, दूसरा पक्ष जब गया था, तो आप लोगों को क्या कोर्ट में बुलाया गया? आप लोगों को पार्टी किसी को नहीं बुलाया गया। पार्टी जो है एसडीएम को और उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया जा रहा है। एसडीएम ने आप लोगों से कांटेक्ट किया कभी कि भाई आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, अभी किया है। जब ये आदेश आ गया है, जब आदेश आ गए हैं कि भाई हम इसको डेमोलिश कर रहे हैं, जब हमसे कांटेक्ट किया है और जब हमारे यहाँ नोटिस लगाए गए हैं। आप नहीं मानते इसमें पूरी लापरवाही एसडीएम की, प्रशासन की है? गवर्नमेंट की पूरी लापरवाही है। अगर हम उस टाइम मकान बना रहे थे 51 से 52 से 50 से 60 से, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने हमारे को क्यों नहीं रोका कि भाई तुम्हारी ये लैंड नहीं है? उसके बाद भी 10 साल बाद भी क्यों नहीं गया? 50 साल 30 साल हो गए, तब भी नहीं गया। अभी ये कोर्ट का आदेश आए हुए कितने दिन हुए हैं? क्या आप बोला है इसमें
चीजों को लेकर? उनको तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल से आदेश आए 2 हुए साल से आदेश आए हुए हैं, हम्म। पर वो क्या करते हैं, वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं और कुछ बैड एलिमेंट्स जो हैं वो उनको जाके उंगल देते हैं और वो उठ के आ जाते हैं। कभी यहाँ निशान लगाते हैं, कभी नोटिस लगा देते हैं, और नोटिस लगाने का भी इनका एक ऐसा तरीका है जो कि लोगों को पता नहीं लगता। मतलब घर में घुस के कैसे छोड़ घर में घुस के नहीं, नोटिस लगाते हैं और उसके फोटो लेके उसी टाइम उखाड़ लिया जाता है। वो वही आदमी उखाड़ ले जाते हैं उसको, मतलब लोगों के लिए सबूत ना बच पाए कोई कि भाई कोई ये नहीं कहे कि भाई नोटिस लगे हुए हैं, कहीं चले जाएं, हम क्या करें क्या नहीं करें। अपनी तरफ से अपनी पूरी कार्रवाई दिखा देते हैं वो। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, तब एसडीएम अचानक जाग गए, उसके पहले नहीं था पहले भी, परंतु अब कुछ ज़्यादा अब ज्यादा हो जो बैड एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को बीजेपी का वर्कर समझते हैं गया। कि भाई हम बीजेपी का वर्कर हैं, हम मोदी हमारा घर का है या सीएम हमारे घर की है। इन बातों को वो करके ने और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दलित आदमियों के मकान जो है वो 80% मकान इसमें दलितों के आए हुए हैं, 20% मकान जो जनरल कास्ट के आए हुए हैं। तो और टारगेट तो दोनों ही लोग हैं, लेकिन दोनों टारगेट हैं। और जो बैड एलिमेंट्स हैं वो जिस के भी घर के वहाँ नोटिस लगवाते हैं, वहाँ वो नोटिस लगा जाते हैं। मतलब उधर की तरफ तो लिया ही नहीं जा रहा, एक साइड तो उधर पूरा की तरफ से नहीं लिया जा रहा। और सन 77-71 में यहाँ पे इस रोड पे पाइपलाइन वाटर लाइन की 250 mm डाया की लाइन बिछी हुई है, और उसको भी पाट के उसको बंद करवा के जो आदमी वो हैवी वेट है उन आदमियों ने उसको हटा दिया है, उससे ऊपर उसके घर बना दिए हैं। पाइपलाइन के ऊपर पाइपलाइन के ऊपर आज भी अगर गवर्नमेंट जागृत होती है और उस पाइपलाइन को उखाड़ती है तो वो अपने आप आराम से बैठ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उस पाइपलाइन के ऊपर दलितों के घर नहीं है। वो पाइपलाइन दलितों के घर में नहीं दबी, वो पाइपलाइन जनरल के घर में दबी हुई है। जिसकी चलती फिरती है वही मकान उन्होंने बना रखे हैं। गरीब आदमी को कोई का एंकरेजमेंट नहीं है उस पे। कभी किस तरीके से आप भी चूंकि एडवोकेट हैं, हाँ जी, कितने बेंच का ये फैसला आया था और आप लोग आगे ये क्या, डबल बेंच का फैसला आया हुआ है। तो आप लोग इसको आगे लेके जाने वाले हैं फिर ट्रिपल बेंच के पास, ये कैसे? हमारे आदमियों के पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में गरीब आदमी है, अपना खाना खाएंगे। अब कोई ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या 5th बेंच में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनकी तो यहाँ तक है, DC तक चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और वो हर बार लोगों को इस वो हर बार कुछ इनको दर्पण दिखा देते हैं, अगर नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, और अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ अलग ही चीजें हैं यहाँ, जबकि जमीनी स्तर पे कुछ अलग बात है। जी देखिए, आप लोगों ने कानूनी पहलू सारी चीज़ समझ ली होगी और मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई और आपको समझा पाएगा चीज़ों को लेकर। अब कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण वाल्मीकि रोहतकिया है, सोशल एक्टिविस्ट क्राइम। रोहतक से आए हैं आप? हाँ जी रोहतक से। और आपका धन्यवाद जो आपने यहाँ पर आकर दलित समाज की घर टूट रहे हैं इनके और सरकार के खिलाफ जो एक आवाज़ उठा रहे हो, आपका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। जी अभी क्या आप लोगों को पता लगा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि अंकल जी ने भी कहा कि लगभग 70% घरों वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोगों के हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके सारा घूम फिर कर देखा है, तो जैसे कि रोड तो 20 फुट का बहुत बढ़िया पहले से बना हुआ है, और सरकारें बहुत सारी सरकारें आई और गई, वही रोड मेंटेनेंस पर में होता रहा। मगर अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है, जब से वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा टारगेट करा, दलित समाज को। सबसे पहले सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में वाल्मीकियों की झुग्गी तोड़ने का काम करा, फिर मैरम नगर में पूरे वाल्मीकि समाज के घर तोड़ने का काम करा। ये बोलते हैं ये कब्जा करते हैं। भाई गांव देहात में कहीं भी चले जाओ, किसी के कागज नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब वाल्मीकि समाज के साथ वो कब्जा कर रहा है, दलित समाज जैसा वो कब्जा करते हैं। तो देखो, मैं तो बीजेपी सरकार से ही कहना चाह रहा हूँ, देखो बीजेपी सरकार दिल्ली में लाने वाले सबसे बड़ा रोल है हमारा जी, और अगर ऐसे ही तुम अत्याचार करते रहे ना तो पूरे देश से तुम्हें मिटाने का भी काम करेंगे यही लोग हैं। देखो मैं घूमा हूँ, देखो सीधा रोड है ये बिल्कुल, पर जैसे हम स्टार्ट होता रोड तो 2-3 तो अपने जाट समाज के घर हैं, वे टूट रहे, निशान लगा दिया। तो फिर आगे चल के वाल्मीकि और चमार भाइयों के घर है, वे टूट रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर टूट रहा है।
फिर हमारे जाट समाज के घर शुरू हो जाते, फिर एकदम रोड घुमा दिया जाता है वाल्मीकि और हमारे जो दलितों की बस्ती है उसमें घुमा दिया जाता है एकदम जेड की तरह घुमा के, और फिर वाल्मीकि वो सारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं। फिर सामने फिर जाटों के घर, जाट समाज से जो हमारे भाई उनके घर शुरू हो जाते, फिर सांप की तरह घुमा दिया जाता है। ये तो एक तरह से नाइंसाफी हमारे लोगों के साथ, ये नाइंसाफी हम सहन नहीं करेंगे। और आज तो मैं एक खड़ा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे मतलब आज तो 20-30 है, पूरा भारत देश का दलित समाज एक दिन इस लाडपुर गांव में खड़ा हो जाएगा अगर हमारे घरों को छेड़ने की कोशिश करी तो। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल से। जी, आप लोग क्या, जो आप लोगों के दलित नेता एक तरीके से कहे जाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, उन लोगों तक पहुंच बनाई, आप लोगों ने बातचीत की उनसे? हाँ जी, उनसे सब बातचीत हो रही है हमारी, और हम अपना पहले लीगल कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले हम एसडीएम से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिले। कल को ये नहीं बोले कि हमारे पास तो ये मामला था ही नहीं, हमारे पास ये लोग आए नहीं, तो पहले हम इनसे मिलेंगे, फिर हम बाद में करेंगे हमने जो कुछ ऐलान करना। अगर बाद आप लोग आंदोलन के लिए भी उतरे? बिल्कुल, हम आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा लाडपुर का, पूरे देश में नाम होगा कि दलित समाज के साथ बीजेपी सरकार ने ऐसी ऐसी घटना करी, पूरे देश में नाम होगा लाडपुर गाँव का। जी, आप लोग भी इस तरीके की? और एक और बात कहना चाह रहा हूँ, ये दलित समाज नहीं, हमारे इस गांव के जो जाट भाई भी है, जाट समाज से हमारे अंकल जी आंटी जी 5-7 हमारे जो साथ है हैं। वो बैड एलिमेंट्स हैं, वो इनको तंग कर रहे हैं। नहीं तो दलितों में बेचारे कोई बाहुबली थोड़ी है कि वो नाजायज उस पे जमीन पे कब्जा कर रखे हैं। और 70 सालों से इतनी हिम्मत दलितों में कहाँ से आई बेचारों में? अब जो यही कब्जा करेंगे, किसी और भी हिस्से में जाकर कर सकते थे, कहीं और भी, लेकिन ये अगर ये चाहे तो कहीं पे भी कर लो, ये थोड़ी भी रास्ते में ही करेंगे। दुनिया भर की हमारी जमीन पड़ी थी, 176-77 बीघे जो है गांव सभा की जमीन लाडपुर में खाली पड़ी थी, ये उस पर भी कब्जा कर सकते थे अगर कब्जा करने वाले होते तो। इस गांव में एक बाईपास ले कट रहा बतावा है, और सरकार द्वारा मुआवजा भी दे दिया गया है, मगर फिर भी वे जमींदारों के खेत है, नई रोड लिकड़ने दे रहे, वे खाली नहीं हो रहे उनसे, और वे खाली नहीं करवाए जा रहे इनसे, और दलितों के ऊपर पीड़ा पंजा चलाने के लिए तैयार हो रही है सरकार। अगर ऐसी सरकार है तो उनके ऊपर चला के दिखाओ ना। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दलित समाज अब कमजोर समाज नहीं है, हर तरीके से रोड से लेकर कोर्ट तक हम लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। भोला समाज नहीं है, हम हमारे लोग अब पढ़ने लगे, लिखने लगे और बाबा साहब के बारे में जानने लगे। 20% ही समाज पढ़ा, जिस दिन हमारा 100% समाज पढ़ लेगा ना, जिस दिन हमारे एमपी एमएलए संसद में बैठने लग जाएंगे, जिस दिन देश पे राज हमारा होगा, यह अत्याचार जब भी बंद हो सकता। भाई अपने वोट के अधिकारों को पहचानो भाई, इस निकम्मी सरकार से वोट मत दिया करो। अभी कुछ समय पहले ना ये इलेक्शन के टाइम पे तो हमारे आ जाओ आप ही हिंदू हो, कट्टर हिंदू, अरे घर तोड़ते हमारे लोगों पर इतना चार, जब हिंदू नहीं होते हम क्या फिर मुसलमान बन जाते हम लोग। अभी कुछ समय पहले ना यही अत्याचार महरम नगर के अंदर भी किया था, लेकिन समाज ने अपनी ताकत वहां दिखाई और लगातार कई दिनों तक आंदोलन चला और उस गांव के अंदर एक भी घर नहीं तोड़ा गया। और वही ताकत अब लाडपुर गांव के अंदर भी दिखाई जाएगी। तमाम बड़े आला अधिकारियों से और नेताओं से बात चल रही है, पहले हम थोड़ा सा एक पक्का कर लें बहुत सारी चीज़ों को, उसके बाद पता नहीं कहाँ के लीडर उतरेंगे दलित समुदाय के यहाँ इस गाँव के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि इन्होंने जिक्र भी किया महरम नगर गांव का, मैंने भी उसको कवर किया था और वहाँ पर भी यही रूपरेखा थी कि यहाँ पर जी फलाने एजेंसी एनएसजी करके कोई एजेंसी थी, उसको जो है वो पूरी ज़मीन अलॉट कर दी गई थी अचानक। तो इस तरह की चीज़ें लगातार आखिरकार राजधानी दिल्ली में क्यों हो रही हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? और आप समझिए ये ऐसा पहला मामला होगा जिस गांव के लोग, फिर चाहे जाट समुदाय से हों या दलित समुदाय से हों, अधिकतर लोग जिस रोड की मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार जबरदस्ती उनको वो रोड देना चाह रही है। जबरदस्ती सरकार ये चाह रही है कि रोड यहाँ पर ये बने, और उसके पीछे कोई ऐसी भी नहीं है कि रोड की बहुत कंस्ट्रक्शन एरिया है या बहुत ट्रैफिक लगता है। अगर कैमरा दिख रहा होगा आपको तो पूरा रोड आप देखिए खाली पड़ा है, कोई भी आराम से जा सकता है, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बिजी शेड्यूल वाला ये रोड है। अब देखना यहाँ के राजनेताओं को, विशेषकर यहाँ के जो एसडीएम साहब ने, पहले के जो भी अधिकारी रहे, कोर्ट उनको सम्मन करके बुलाए कि आखिरकार तुम लोगों ने पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, उनसे जवाब तलब क्यों नहीं किया इस रिगार्डिंग। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने एसडीएम से मांगा, एसडीएम ने किसी से नहीं मांगा। जब लोग एसडीएम के पास जाते हैं तब उनको पता लगता है कि जी हमारे खिलाफ तो केस है, हमारे खिलाफ तो ऐसे हो रहा है। तो आप समझिए किस तरह की कार्यविधि की जा रही है। और जैसा कि अंकल जी ने साफ कहा कि बीजेपी से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो लोग, उनको सपोर्ट यहाँ के नेताओं का मिल रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ के जो विधायक गजेंद्र दराल, इसके अलावा यहाँ के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जो सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं सभी लोगों के साथ हूँ, मैं दलितों के साथ हूँ, देखना होगा
इस वक्त जमीनी स्तर पर वो क्या उतरते हैं, या फिर ऐसे ही लोगों को सिर्फ बुलडोजर इनको देखना पड़ेगा और इन लोगों की आंखों की नींद ही उड़ी हुई है। इसलिए ये शायद आज हमारे कैमरे के सामने घंटों भर खड़े हो रहे हैं। इनको एक उम्मीद है कि किसी तरीके से ये लोग, इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।